Define unit. Unit is definite quantity of physical quantity taken as a standard with which a similar kind of physical quantity is measured. तबई मकदार की पैमाइश यानी फ़िज़िकल क्वांटिटी के मेज़रमेंट के लिए जो मुनासिब स्टैंडर्ड और मुअय्यन मकदार फ़िक्स क्वांटिटी का इंतखाब यानी चूज़ किया जाता है, इसी मुनासिब और मुअय्यन मकदार को हम लोग यूनिट कहते हैं। किसी भी फ़िज़िकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए मैग्नीट्यूड और यूनिट का होना लाजमी है। जैसा यहाँ पे आपको दिखाया गया है, फ़िज़िकल क्वांटिटी इक्वल टू मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट। तो ये मैग्नीट्यूड क्या होता है? किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का प्योर नंबर होता है। मान लीजिए कि हम मार्केट गए और मार्केट में जाकर ये कहते हैं कि हमको चीनी चाहिए, तो वो दुकानदार पूछेगा आपसे कितना चाहिए, तो आप बोलिए 2। ये कहने से हमें फ़िज़िकल क्वांटिटी का सही एक्सप्रेशन नहीं मालूम होता, ये मीनिंगलेस एक्सप्रेशन होता है। या यूँ कहें कि दुकानदार को ये कहें कि हमको केजी चाहिए शुगर, तो फिर भी ये फ़िज़िकल क्वांटिटी का एक्सप्रेशन सही नहीं होता है। अगर एक किसी फ़िज़िकल क्वांटिटी के एक्सप्रेशन को सही मीनिंगफुल तौर पर जाहिर करना है तो हमको दोनों चीज़ को लेकर चलना होगा, एक मैग्नीट्यूड, दूसरा है यूनिट। इस तरह यहाँ पे शुगर एक फ़िज़िकल क्वांटिटी है, 2 मैग्नीट्यूड है और केजी यूनिट कहलाता है। इस तरह शुगर का जो एक फ़िज़िकल क्वांटिटी है, इसके बारे में हमें मुकम्मल मीनिंगफुल एक्सप्रेशन होता है कि हमको 2 केजी शुगर चाहिए। इसी तरह तमाम फिजिकल क्वांटिटी का अलग अलग यूनिट होता है। जैसे लेंथ के लिए हम लोग मीटर यूज़ करते हैं या सेंटीमीटर या किलोमीटर इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह टाइम के लिए सेकंड, मिनट, आवर का इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह मास के लिए ग्राम, केजी का इस्तेमाल करते हैं। इस तरह डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी के यूनिट डिफरेंट होते हैं। व्हाट इज़ मेजरमेंट? मेजरमेंट इज़ ए कंपेरिजन ऑफ अननोन क्वांटिटी विथ ए नोन फिक्स क्वांटिटी ऑफ द सेम काइंड। पैमाइश मेज़रमेंट जो है 2 मकदार यानी एक नामालूम मकदार और दूसरा मालूम मकदार के दरमियान मुआवजना कंपैरिजन होता है। सपोज़ कीजिए आप मार्केट में जाते हैं राइस खरीदने के लिए, चावल खरीदने के लिए, तो आप दुकानदार से कहते हैं कि हमको 2 केजी चावल चाहिए। तो दुकानदार क्या करता है कि बैलेंस के एक साइड में 2 केजी का फिक्स वेट रखता है और दूसरे साइड में चावल रखता है। चावल का वेट जब कम होता है तो उसमें चावल और डालता है, उस वक्त तक जब तक ये बैलेंस इक्वल ना हो जाए, 2 केजी के वेट के बराबर ना हो जाए। अगर चावल ज़्यादा हो जाता है तो कम करता है। इसी तरह दुकानदार 2 केजी फिक्स वेट के बराबर चावल तौलकर आपको देता है। इसे हम मेज़रमेंट कहते हैं। यूनिटलेस फिजिकल क्वांटिटीज़ मतलब बिगर यूनिट वाले फिजिकल क्वांटिटी किसे कहते हैं? ऑल फिजिकल क्वांटिटीज़ हैव्स यूनिट। यूँ तो तमाम फिजिकल क्वांटिटी की इकाई होती है, यूनिट होती है, लेकिन सम ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज विच आर एक्सप्रेस एज रेशियो ऑफ 2 फिजिकल क्वांटिटीज़ दे डू नॉट हैव एनी यूनिट ऑफ देयर ओन। लेकिन कुछ जो फिजिकल क्वांटिटी है जिनको हम लोग 2 फिजिकल क्वांटिटी के रेशियो से एक्सप्रेस करते हैं, इसलिए उसका कोई यूनिट नहीं होता है। एग्जाम्पल में स्पेसिफिक ग्रेविटी और एटॉमिक वेट हम लोग कह सकते हैं यूनिटलेस फिजिकल क्वांटिटी है। जैसा कि स्पेसिफिक ग्रेविटी हम जानते हैं कि ये 2 फिजिकल क्वांटिटी का रेशियो होता है। एक है डेंसिटी ऑफ सब्सटेंट, इसके बाद दूसरा है डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड। इन दोनों के रेशियो से स्पेसिफिक ग्रेविटी निकलता है, इसीलिए ये यूनिटलेस फिजिकल क्वांटिटी है। यूटिलिटी ऑफ यूनिट्स। यूटिलिटी मतलब इम्पोर्टेंस या सिग्निफिकेंस। यूनिट के इम्पोर्टेंस को समझेंगे। टू एक्सप्रेस एनी फिजिकल क्वांटिटी विदाउट इट यूनिट इज़ मीनिंगलेस। माने किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को यूनिट के बगैर हम लोग एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं। अगर एक्सप्रेस करते हैं तो ये मीनिंगलेस होता है। अगर किसी फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग यूनिट के बगैर एक्सप्रेस करेंगे तो ये मीनिंगलेस होगा। एग्जाम्पल के तौर पर किसी फिजिकल क्वांटिटी को सिर्फ मैग्नीट्यूड में जाहिर करें, जैसा लेंथ को 2 लिख दें, तो ये मीनिंगलेस होता है। अगर लेंथ बराबर 2 मीटर लिखते हैं यूनिट के संग, तो ये मीनिंगफुल फिजिकल क्वांटिटी का एक्सप्रेशन होता है। तो इसीलिए बगैर यूनिट के किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता। दूसरा पॉइंट है यूनिट हेल्प ए कॉम्परेटिव मेजरमेंट ऑफ द सेम क्वांटिटी बाय यूजिंग द कन्वर्सन फैक्टर बिटवीन 2 डिफरेंट यूनिट्स। इसका मतलब ये हुआ कि यूनिट जो है कॉम्परेटिव मेजरमेंट में मददगार साबित होता है। मिसाल के तौर पर अगर हम 5 मीटर और 50 सेंटीमीटर लेते हैं तो 5 मीटर क्या है? ग्रेटर देन 50 सेंटीमीटर। ये कॉम्परेटिव मेजरमेंट में यूनिट हेल्प करता है। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि इफ़ यू इक्वल टू यूनिट, एन इक्वल टू मैग्नीट्यूड, देन मेजरमेंट इज़। 4 ऑप्शन दिया गया है। राइट ऑप्शन यहाँ पे आपको बता दिया गया है, ऑप्शन सी एन यू। एन का मतलब क्या होता है? मैग्नीट्यूड। और यू का मतलब यूनिट।
तो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग मालूम करते हैं मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट मल्टीप्लाई करने के बाद। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, नेम फिजिकल क्वांटिटी हैविंग नो यूनिट। एक फिजिकल क्वांटिटी का नाम बताइए जिसका यूनिट नहीं है। तो इसका आंसर है एटॉमिक वेट या स्पेसिफिक ग्रेविटी। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बाकी पार्ट को कंप्लीट करेंगे।